योजना के तहत मकान दिलवाने के नाम पर महिलाओं से ठगी करने वाला शख्स शुक्रवार को पीड़ित महिलाओं के हाथे चढ़ गया, जिसके बाद महिलाओं ने नगर निगम में ही उसकी ऐसी खबर ली कि वहां मजदूर मौजूद तमाम लोग देखते रह गए। ये रिपोर्ट देखिए। हर किसी का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, और अगर कोई उसी सपने को सच करने का सपना दिखाकर ठगी करने लगे तो फिर उसका अंजाम क्या होता है, ये तस्वीर उसी को बयां कर रही है। दरअसल राजनांदगांव में हरीश साहू नाम का एक व्यक्ति इंदिरा नगर में रहने वाली कई महिलाओं को पहले तो पीएम आवास योजना दिलाने का सपना दिखाया। कहा कि जल्द ही वो उन्हें आवास दिलवा देगा, जिसके एवज में उसने कई महिलाओं से पैसे भी लिए। लेकिन जब कई महीने बीत गए और महिलाओं ने आवास के बारे में पूछना शुरू किया तो वो तरह तरह के बहाने बनाने लगा, जिसके बाद दो महिलाएं राजनांदगांव नगर निगम पहुंची और बातचीत करने के बहाने आरोपी हरीश साहू को बुलाया और पैसे वापस करने की बात कही। तो फिर से वो तरह तरह के बहाने बनाने लगा, जिससे नाराज महिलाओं ने नगर निगम में ही उस ठग की जमकर धुनाई कर दी। ऐसा आप कैसे इंतजाम कैसे दिए पैसा? सर मेरी गुड़िया विकलांग है, उनकी इलाज रायपुर में चलता है। उनका मतलब ऑपरेशन का पैसा मैं इनको दी हूँ मेहर का। होली का जस्ट एक दिन पहले दी हूँ पैसा इनको। ये बोला है हम लोग को केवल के मुहर्रम जो घर बन रहा है उसके लिए पैसा जमा करो, तुम लोग को 1 महीने के अंदर में घर का चाबी मिल जाएगा। अच्छा, इसलिए हम लोग इसको दिए पैसा। वो ऐसा बोला है कि बहुत लोगों को दिलाया हूँ, बहुत लोगों से पैसा लिया हूँ, ऐसे बोलता था ये। अच्छा, तो हम लोग भी विश्वास के साथ दिए हैं इसको पैसा, हमको क्या मालूम ऐसा करेगा करके। कहते हैं जब बुरे दिन आते हैं तो मुसीबतें चारों ओर से आती है। कुछ ऐसा ही हुआ फ्रॉड हरीश साहू के साथ। जब महिलाएं इसकी पिटाई कर रही थी तभी वहां दुर्वसा राव नाम का एक शख्स पहुंचा, जिसने हरीश साहू पर आरोप लगाया कि वो उससे भी 16,000 रुपए ले रखा है और सालों से नहीं दे रहा है। मेरे पास हरी साहू ने मेरे पास फोन किया। अब मेरे बोला भाई पैसे की जरूरत है, तो ऐसी वैसी करके तो उसके नाम से मैं उसको पैसे लगभग मेरे से ये 16,000 मेरे पास पूरा मोबाइल में। मैं क्या है, मैं जब इसको पैसा दिया हूँ जो चीज के लिए, कभी ये पटवारी के नाम से मांगता था, यार पटवारी को देना है। हालांकि जब हमने फ्रॉड हरीश साहू से इस पूरे मामले पर बात करनी चाहिए तो वो गोल मोल बातें करने लगा, लेकिन आखिरकार उसने न सिर्फ अपने गुनाह कबूले बल्कि उसने महिलाओं के पैसे लौटाने की भी बात कही। पैसा मैं किसी नाम से नहीं लिया, मतलब इन लोग का जो यहाँ का नाम आवास के लिए लिया था और इनको पैसा भी कटा हुआ और रसीद भी है इनके पास। अच्छा, रसीद है इनके पास। 5,000 पैसा लिए थे आपने? वो मेरे को शुरू में जब दी थी उनके पास पैसा नहीं था, 2900 रुपया था। तो उसमें बाकी पैसा मैं डाला था ना। नहीं, इधर बात कीजिए। एक मिनट, हाँ जी बता। है ना, तो उनका मैं पैसा डाला था 1900 रुपए। 1900 उनके पास था, 2100 रुपया मैं डाला था उसमें। किसको देना पड़ता है 2100 रुपए? यहाँ रसीद कटवाने के लिए देना पड़ता है। 21 रुपए की रसीद कटती? नहीं, 5,000 की। 5,000 की रसीद कटती है। ऐसा कुछ नियम है कि नहीं? नियम है कि नहीं, इन्हीं लोग बताएं। तो रसीद कहाँ है फिर जब 5,000 कटवाए? पास है। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस आरोपी को लेकर थाने चली गई। वहीं नगर निगम कमिश्नर ने लोगों से अपील की कि इस तरह से किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर पीएम आवास योजना के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो सीधा नगर निगम में आए। नगर पालिक निगम शासन की सभी योजनाओं का अपने हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए दिन रात 100% तत्पर है। मैंने समय समय पर अपील की है, फिर से अपील कर रहा हूं कि ऐसे बिचौलियों के चक्कर में ना आए। आप सीधे नगर पालिक निगम आए और आपकी जो राशि है, जितना कंप्लीशन के हिसाब से आपको राशि मिलनी है, आपको तुरंत डिस्बर्स की जाएगी। गौरतलब है कि ये पहला मामला नहीं है और न ही ऐसे ठग सिर्फ राजनांदगांव में हैं, बल्कि ऐसी शिकायतें समय समय पर अलग अलग जगहों से मिलती रहती है कि पीएम आवास योजना के नाम पर गरीबों से पैसे लिए जा रहे हैं। बहरहाल ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है जो गरीब महिलाओं को सपने दिखाकर उनसे पैसे की ठगी करते हैं। और राजनांदगांव से अखिलेश खोबरागढ़े के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए।